नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉसिबल विथ नवीन में। दोस्तों, हॉट टॉपिक की सीरीज़ में आज ये छठा टॉपिक है जिसमें हम लोग राज्यपाल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें राज्यपाल के बारे में डिटेल्स दे देते हैं, डिटेल्स में आपको बता देते हैं। उसके बाद उसमें कैसा एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसका भी आपको नीचे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा एक एक करके सुनिए। इसमें बहुत डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, तो इसमें आप देखिए, सुनिए और समझिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पहला पहुंचते जाए। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, जो हमारा ये हॉट टॉपिक्स का सीरीज़ है, तो आपको जनरल स्टडीज़ पर एक अच्छा पकड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं वो सभी एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से आपको हम बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है राज्यपाल। तो देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है, एक केंद्र में दूसरी विभिन्न राज्यों में। आपको हम पहले ही बताए थे कि भारत में जो इतना बड़ा भारत देश है, तो इतने बड़े भारत देश में दो स्तर की सरकारों का गठन किया गया है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के लिए सरकार है और राज्य सरकार जो है एक राज्य के लिए सरकार है। तो इतने बड़े प्रदेश पर दोहरी स्तर की सरकार की व्यवस्था की गई है। कहता है संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो भाग, अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि राज्य कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 6 और अनुच्छेद 153 से 167 तक। फिर कहता है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या हो गया कि जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, तो वैसे ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस हैं। तो हम लोग आगे जानेंगे कि वो क्या क्या डिफरेंस दोनों में है। तो कहता है कि राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका निभाते हैं, एक राज्य के प्रमुख के रूप में और दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका में रहते हैं। पहला क्या है कि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और दूसरा क्या है कि वो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होते हैं जो राज्य सरकार पर ध्यान रखते हैं, या फिर कहे कि राज्य सरकार में भी प्रमुख होते हैं संवैधानिक रूप से। फिर कहता है कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें आपको समझना क्या है कि अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अब कहता है, देखिए, राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं। तो राज्यपाल बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। कोई भी आदमी राज्यपाल बनेगा तो राज्यपाल बनने के लिए उनके पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, यह अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए योग्यता जो है अनुच्छेद 157 कहता है कि वह भारत का नागरिक हो। राज्यपाल बनने के लिए, जैसे ये तो कॉमन है, चाहे राष्ट्रपति बनो, लोकसभा सदस्य बनो, राज्यसभा सदस्य बनो, उपराष्ट्रपति बनो, कुछ भी बनो, भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ, मतलब उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो, वह किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य
नहीं होना चाहिए। वह संसद का या राज्य विधानमंडल का दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जनरली राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो कितना दिन तक रहेगा ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है या उसी राज्य में फिर से उनको बना सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल जो हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यपाल का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकते हैं या फिर वापस उसी राज्य में उसको मनोनीत कर सकते हैं। कहता है शपथ ग्रहण। तो संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो राज्यपाल जो है शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 159 के हिसाब से। तो किसके समक्ष, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या फिर जो वरिष्ठतम है। अगर मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए अवेलेबल नहीं है तो जो उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। जैसे राष्ट्रपति करते हैं किसके समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। तो उसी तरह से राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। कहता वेतन और भत्ते। कहता राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये महीना है। राज्यपाल को वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। यदि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक यदि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तब उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में मिलेगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, कोई राज्यपाल हैं, उनके पास 2 राज्य का या 3 राज्य का जिम्मेवारी है, तो उनको तीनों राज्य के राज्यपाल का वेतन उसी अनुपात में मिलेगा जैसा राष्ट्रपति उनको निर्धारित करेंगे। फिर कहता है कि राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी न्यायालय राज्यपाल के कार्य के लिए उसको बुला नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है उसको, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कि राज्यपाल जब तक अपने कार्यकाल पर हैं तब तक उसे किसी न्यायालय द्वारा बंदी बनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि राज्यपाल बनने से पहले वो कोई ऐसा काम कर दिए या राज्यपाल बनने के बाद कोई ऐसा काम कर दिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी उन पर कोई कार्रवाई करना है तो पहले उसको 2 महीना पहले उसको सूचना देना पड़ेगा कि हाँ पर ऐसा कार्रवाई किया जा रहा है। फिर कहता है कि राज्यपाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। जैसे राष्ट्रपति कैसे थे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते थे और उन्हीं के सलाह से अन्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करते थे, तो उसी तरह से राज्यपाल जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग है।
राज्यपाल जो है वो राज्य विधानसभा राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। जैसा कहने का मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई अगर विधेयक पारित किया जाता है तो उसको क्या कर सकता है कि वो राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 2001 के अनुसार राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को, जो राज्यपाल उनके विचार के लिए रखा है, राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, कि रोक के रखेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। ये पावर राष्ट्रपति को दिया गया है 2201 के अनुसार। फिर कहता है कि वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। यानी राज्यपाल के पास ऐसा पावर है कि वह राज्यसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है या फिर विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। कहता राज्यपाल राम राज्य विधान परिषद के कुल, एक मिनट लगता है गलती हो गया। कहता राज्यपाल जो है वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, तो उसमें बताएंगे इसका डिटेल्स। तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि राज्यपाल जो है वो विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। कहता है अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में उसको मिला है। कहता है कि अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान होती है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई राज्य में कोई कानून बना हुआ है, विशेष तरह का कानून बना हुआ है, तो राज्यपाल को यह पावर है कि उसमें जो दंड दिया गया किसी व्यक्ति को, या तो उसको छोटा कर सकता है या फिर उसको माफ़ कर सकता है या फिर उसको रोक सकता है। तो ये शक्ति उसको दिया गया है राज्यपाल को, केंद्रीय कानून के लिए नहीं, केवल राज्य के कानून के लिए। केंद्रीय कानून के लिए किसको है? तो केंद्रीय कानून के लिए राष्ट्रपति को है। कहता है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तो चलिए जल्दी से इसका एक रिव्यू बैक ले लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है, एक केंद्र में तथा दूसरा राज्यों में। फिर कहता है कि संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह दोहरी भूमिका निभाता है। पहला भूमिका क्या है उसका कि वह राज्य के प्रमुख के रूप में काम करता है, और दूसरा भूमिका क्या है उसका कि वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। कहता है अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं, तो आपको पता है राज्यपाल बनने के लिए योग्यता कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 157। वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं हो। नियुक्ति तो आपको समझ लेना है कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार होगा। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष का होगा, और 5 वर्ष से पहले भी वो हटाए जा सकते हैं। और राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो राष्ट्रपति के वो ये पावर है कि वह राज्यपाल को दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर वहीं फिर से वापस उनकी नियुक्ति कर सकते हैं।
राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देगा। तो शपथ ग्रहण में ध्यान क्या रखना है, अनुच्छेद 159 के तहत होता है। और राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन किसके सामने लेते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके सामने। वेतन 3.5 लाख रुपया, उसके साथ साथ अन्य भत्ते भी उनको मिलेंगे। विशेषाधिकार में आपको जानना है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। तो आप लोग 1-2 बात ध्यान रखिएगा कि अगर जो भी कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये चूँकि राज्य कार्यपालिका से संबंधित विषय है, तो जो भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने अपने स्टेट का जो डिटेल्स है वो मस्ट याद कर लीजिएगा। राज्यपाल से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो मस्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग स्टेट है। तो इसलिए हमें क्या किए हैं कि एक कॉमन हम स्टडी मटेरियल बनाए हैं। तो जब भी आप अपने एग्ज़ाम के लिए जाइए तो स्टेट के लिए जो आपका स्टेट के लिए जो डिटेल्स है वो याद करके जाइए। इसके साथ साथ कहता है कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह से करता है। तो पहले समझ जाइए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगा तथा राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह से करेंगे। कहता है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। और 201 में क्या है, 201 में क्या है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को पास करेंगे या अनुमति देंगे या रोक लेंगे, ये अधिकार उनको है। कहता वह राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने या सत्रावसान करने या विघटित करने की शक्ति रखते हैं राज्यपाल। कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा के विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे तो अनुच्छेद 213 के अनुसार, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल को उसी राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध, मतलब सीधा सीधी समझो कि राज्यपाल को राज्य द्वारा बनाए गए, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों से कोई व्यक्ति अगर उसको सज़ा मिलती है तो उसको कम कर सकता है, उसको रोक सकता है या फिर क्षमा कर सकता है, ऐसा अधिकार उसको है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी इसका MCQ 10-12 ही है, तो इसी वीडियो में देख के उसको ख़त्म कर देते हैं। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकती है। तो अनुच्छेद 169, 200, 201, 202। तो आपको हम बताए थे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी विधेयक को राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के परामर्श के लिए रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकता है। तो अनुच्छेद 200 ऑप्शन बी। कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो आपको हम बताए थे, ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो राज्य का जो हेड होता है, संवैधानिक प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो आपको हम बताए थे कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उस समय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ऑप्शन सी। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। दूसरा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तीसरा, वह 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। चौथा, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदावधि से पूर्व पदमुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर समझना है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तो सही है। राज्यपाल के कथन में जो ये है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर बने रह सकता है, ये भी बात सही है। तो इसमें गलत क्या है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहता है। अगर मान लिया जाए कि राज्य विधायिकाओं को ऐसा पावर दे दिया जाए कि राज्यपाल को हटाने का, तो वो सीधा सीधी क्या होगा कि राज्यपाल जो होंगे उनके हाथ ब्लैकमेल होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि राज्य विधानसभा में सरकार किसका बनेगा? जिसका बहुमत रहेगा। और ये लोग क्या करेगा, जिस राज्यपाल से उनकी नहीं पटेगा सीधा उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके हटा देगा। तो इस तरह से एक बेइज्जती भी हो जाएगा केंद्र सरकार का। तो इसलिए उनको ऐसा नहीं किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 208, 212, 213, 214। तो अनुच्छेद है 213, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इतना बार हम रिपीट कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन तो आपसे छूटना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत, 154 के तहत, 155 के तहत, 156 के तहत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 155 के तहत। कहता राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। तो आपको समझना है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्यपाल। कहता है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो ये एकमात्र ऐसा पद है कि जिसके विरुद्ध भारतीय संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के विरुद्ध। 11, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू और सरला ग्रोवाल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो इस तरह से ये हमारा आज का राज्यपाल टॉपिक समाप्त हुआ। अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो राज्य विधानमंडल का आएगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, समझिए। अभी स्टार्टिंग पीरियड है हमारा, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। आने वाले समय में आपको और भी अच्छे तरीके से फैसिलिटी मिलेगी। धन्यवाद।